आज हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन देख के डरना मत, ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, ये पैराग्राफ बेस्ड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सो हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको पैराग्राफ पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू प्राइमरी बैटरीज डिफर फ्रॉम सेकेंडरी बैटरीज। अगर आप ये वाला पैरा पढ़ोगे तो इसमें भी आपको आंसर मिल जाएगा, और वैसे बहुत कॉमन से आपको पता भी है ना। प्राइमरी बैटरी जो होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है आपका सिंगल यूज का, है ना। आप उसको मल्टीपल यूज नहीं कर सकते हो, एंड उसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, मतलब आप उसको चार्ज नहीं कर सकते हो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कैन नॉट बी चार्ज। ठीक है, या फिर नॉट रिचार्जेबल, रिचार्जेबल। ओके, आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हो। एंड सेकेंडरी बैटरी कैसा होता है बच्चों, सेकेंडरी बैटरी आपकी चार्जेबल होती है ना, तो आप इसमें लिख लोगे रिचार्जेबल, रिचार्जेबल। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज द सेल पोटेंशियल ऑफ मर्क्यूरी सेल इज 1.35 एंड रिमेन कांस्टेंट इट्स लाइफ, गिव एग्जांपल। ओके, तो देखो बच्चों, क्या होता है ना कि जब आप मर्क्यूरी सेल लेते हो ना, तो मर्क्यूरी सेल का रिएक्शन क्या होता है बच्चों, इसका ओवरऑल अगर आप रिएक्शन देखोगे तो होता है Zn प्लस HgO दैट फॉर्म्स ZnO प्लस Hg, है ना। तो बच्चों अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे ना, तो इसमें कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है ना। कंसंट्रेशन चेंज जो है वो नेग्लिजिबल है, तो मैं ये लिख देती हूँ, कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट है। और क्या आपको इस रिएक्शन में कोई आयन फॉर्म दिख रहा है, नहीं, नो आयन इज फॉर्म्ड, है ना, कोई आयन नहीं फॉर्म हो रहा है, और कंसंट्रेशन भी ऑलमोस्ट इक्वल कांस्टेंट है। तो इस कारण क्या होता है, ये आपका जो पूरे लाइफ के लिए क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट तब नहीं होता जब इसमें क्या होता, आयन फॉर्म होते हैं। बट यहाँ पे कोई आयन आपको इस रिएक्शन में दिख रहा है, कोई आयन फॉर्म हुए नहीं, तो इसलिए ये कांस्टेंट होता है। ठीक है ना। थर्ड वन इज राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द रिचार्जिंग ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी। ओके, अब मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। फाइन, तो अब आपको लिखना है। अगर आपको याद होगा तो बच्चों, आपने अगर देखा होगा तो एनोड पे क्या हो जाएगा, देखो जो नॉर्मल रिएक्शन आपको कहीं भी लिखा होता है वो आपका कब होता है, जब बैटरी यूज हो रही है, और जब आप रिचार्ज, यहाँ पे रिचार्ज की बात किया है। ठीक है ना बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पे आपका रिचार्ज पूछा हुआ है, और रिचार्ज के केस में क्या होता है, आपका जो रिएक्शन है ना वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, आपका उल्टा हो जाता है। तो उल्टा हो जाने के बाद क्या होगा आपका कैथोड में, देखो अब आपका लेड सल्फेट से आपका लेड डाइऑक्साइड और लेड बनेगा। ठीक है ना, ऐसे अगर आप नॉर्मल रिएक्शन करवाते हो तो जस्ट आपका लेड सल्फेट फॉर्म होता है, बट आप रिचार्ज के केस में क्या होता है, रिएक्शन जो है वो आपका रिएक्शन इज रिवर्स्ड। ठीक है, रिवर्स्ड हो जाता है। तो आप कैथोड पे देखेंगे, कैथोड पे आपका क्या हो जाता है, लेड सल्फेट, जस्ट जो रिएक्शन था हम उसको उल्टा कर देंगे तो ये आपका बन जाता है। ठीक है, और एनोड पे आपका क्या बन जाएगा बच्चों, लेड सल्फेट प्लस वाटर, जो कि आपका फॉर्म कर लेता है PbO2 सल्फेट प्लस 4H प्लस प्लस जो इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद आपका, और अब और वाला भी पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, और क्या पूछा है, राइट टू एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल ओवर द गैल्वेनिक सेल। ओके, तो आप क्या लिख सकते हो, पहला इसकी हाई एफिशिएंसी लिख सकते हो, है ना, इसकी हाई एफिशिएंसी है क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करता है। नॉर्मल अगर आप थर्मल प्लांट देखते हो तो उसकी एफिशिएंसी 40% होती है, बट इसकी ना ऑलमोस्ट 70% ज़्यादा होती है गैल्वेनिक सेल से। ठीक है, और आप दूसरा क्या देख सकते हो, बताओ, ये क्या होता है आपका, पॉल्यूशन फ्री होता है। तो आप ये 2 पॉइंट्स लिख सकते हो। थैंक यू।